अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर समीना परवीन एक दफ़ा फिर एतजाज़ एहसन एकेडमिक सेंटर की तरफ से आपके साथ नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। तो लेक्चर को पूरी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो है बाब नंबर 3 का। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। बाब नंबर 3 है हमारे पास तारीख़ पाकिस्तान 1971 था हाल। तो सबसे पहले हमारे पास है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत। तो अब हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में कि जब जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो 1971 से लेकर अभी तक जो है पाकिस्तान में जो सदर जो वज़ीर आज़म जो हैं वो मुंतखब हुए हैं इंतखाबात के बाद। तो उन्होंने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए हैं, कौन कौन सी इस्लाहात जो हैं मुतारफ़ करवाई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत 1971 से 77 तक। मशरक़ी पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जनरल याहिया खान ने 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया। इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत का आगाज़ हुआ। उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही पाकिस्तान की तालीमी नौ का आगाज़ किया। पाकिस्तानी कौम में नाउमीदी और मायूसी फैली हुई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को हौसला दिया और मुल्क की बेहतरी के लिए फौरी तौर पर इनकलाबी इक़दामात उठाए। तो जनरल याहिया खान जो थे उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने 20 दिसंबर 1971 को जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो चेयरमैन थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो उन्हें जो है वो हुकूमत जो है वो दे दी थी, उन्हें इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया था। तो पाकिस्तान चूँकि उस वक्त नया नया बना था तो लोगों में मायूसी फैली हुई थी क्योंकि उस वक्त तक ना तो कोई जो है वो एक अच्छा आइन था लोगों के पास, ना ही बहुत ज़्यादा सहूलियात थी। तो लोग जो है वो पूरी तरह मायूस हो चुके थे। लेकिन उसके बाद जो है 21 अप्रैल 1972 को मुल्क से मार्शल का खात्मा कर दिया गया। बुरी आइन 1972 के तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुकूमत संभाली और मुल्की मसाइल की तरफ तवज्जो दी। आइन की ज़रूरत और अहमियत और महसूस करते हुए तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी देते हुए 25 अरकान पर मुश्तमिल जो है वो दस्तूर साज कमेटी बनाई। तो जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा हौसला दिया, उनकी हौसला अफजाई की और नया आइन जो है वो बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जो कि 25 लोगों पर मुश्तमिल थी। उसके बाद है उसने जो इस्तिलाहात मुतारफ़ करवाई थी उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सनती इस्लाहात। सनती इस्लाहात का मकसद मजदूरों के हालात को बेहतर बनाना और बेहतर सनती माहौल पैदा करना था। मुल्की माशरत की तमीरों की खातर सनत की बहाली और तरक्की के लिए मजदूरों को सनतों की इंतजामिया में मुनासिब और मौसर नुमाइंदगी दी गई। सनतों में मुनाफा और मजदूरों का हिस्सा बढ़ाया गया। मुलाजमीन के लिए बोनस की अदायगी लाजम करार दी गई। मजदूरों के लिए सेहत की सहूलतों में इजाफा किया गया। मजदूरों के जख्मी होने या वफात पाने की सूरत में या किसी हादसे की सूरत में उनको मिलने वाले मुआवजे में जो है वो इजाफा किया गया। तो जो सनतें जो हैं वो लगाई गई उनमें जो मजदूर काम करते थे, जो भी वर्कर्स थे उनको जो है बहुत अच्छी तनख्वाहें दी गई और उनका जो सनतों में मुनाफा था उसको बढ़ाया गया। इसके अलावा उन्हें बोनस जो है वो भी देने के लिए कहा गया और जो लोग जख्मी हो जाते थे मजदूर काम करते हुए या फिर कोई वफात पा जाता था या किसी के साथ कोई हादसा पेश आता था तो उसका जो मुआवजा होता था उसमें भी इजाफा किया जाता था। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम भी नाफिज किया गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुख्तलिफ इदारों को कौमी तहवील में लेने के लिए हिकमत अमली अपनाई। अहम सनती इदारों, बैंकों, बीमा कंपनियों और तालीमी इदारों को कौमी तहवील में लिया गया। मुल्क की तमाम सनतों, बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों को भी कौमी तहवील में ले लिया गया। इसके अलावा स्टेट जो है उसका जो मालियाती मामलात जो थे उनका कंट्रोल करने के लिए और आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो इदारा है वो भी कायम किया गया। इसके बाद है ज़री इस्लाहात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 मार्च 1972 को ज़री इस्लाहात का ऐलान किया। इन इस्लाहात का मकसद ज़री निज़ाम को बेहतर बनाना था। ज़राए से वाबस्ता अफराद के माशी हालात को बेहतर बनाना, ज़री पैदावार में इजाफा करना और मुल्की माशरत की तामीर नौ था। ज़री अराजी जो है उसकी मलकीती हद जो है उन्होंने 150 एकड़ नहरी ज़मीन थी जो कि नहर से जो है नहरी पानी से जो है उसको पानी दिया जाता था नहर के ज़रिए और जबकि 300 एकड़ बारानी मुकर्रर की गई थी। जो बंजर ज़मीन थी वो 300 एकड़ थी। ज़री इस्लाहात से ज़मीन की मलकियत की हद दुरुस्त करेगी। इस मुकर्रर हद से ज़्यादा अराज़ी रियासत की मलकियत करार पाई ज़मीन से मुज़ारिईन की बेदखली का सिलसिला बंद किया दिया गया। जागीरदारों और ज़मींदारों से ज़मीन हासिल करदा ज़मीन को बेज़मीन काश्तकारों में बिला मुआवजा तकसीम कर दिया गया। तो जो भी लोगों के पास ज़मीनें थी जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें थी उनसे जो है वो
150 एकड़ जो है उनके पास नहर ज़मीन रहने दी गई और 300 एकड़ बरानी। उसके अलावा जो भी ज़मीनें थी वो हुकूमत ने अपनी तहवील में ले ली और उन्हें जो है आम लोगों में जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उनमें बिला मुआवजा तकसीम कर दी थी। तालीमी इस्लाहात है, उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 में तालीमी इस्लाहात का ऐलान किया। निजी तालीमी इदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया, जिससे इन इदारों में काम करने वाले साजा और दीगर मज़ामीन की तनख्वाहें सरकारी तालीमी इदारों के मुलाजमीन के बराबर हो गई। तलबा को सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए इनको बस और रेलगाड़ियों के किराए में खसूसी रियायत दी गई। इससे तालीमी इदारों में तलबा की तादाद में खातर ख्वाह इजाफा हुआ। तलबा के दायरे में भी इजाफा किया गया। कई यूनिवर्सिटियाँ जो है उसके अलावा कायम की गई, जिनमें इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे अहम है। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो जो भी प्राइवेट अदारे थे, प्राइवेट लोग जो है तालीमी इदारे चला रहे थे, उन सबको जो है कौमी तहवील में ले लिया गया। उन्हें सरकारी इदारों का दर्जा दे दिया गया और जो तालिब इल्म दूर दराज इलाकों से तालीम हासिल करने के लिए जाते थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट को जो है उनके किरायों में कमी की गई। इसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ कायम की, जिनमें सबसे पहले जो है इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है आज भी जो है ख़त किताबत के ज़रिए घर बैठे हुए अफराद को तालीम का मौका मुहैया करती है, जिससे बहुत से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद है जो है उस्तादा के लिए उस्ताद जो थे उनकी तरबियत के लिए इदारे खोले गए। उसके बाद है सेहत से मुतल्लिक इस्लाहात। बुनियादी मकसद सेहत और गरीबों के लिए इलाज की मुफ्त सहूलियत, तालीम और इलाज के लिए बजट में इजाफा किया गया। अलावा जो है वो उन्होंने ऐसे सेहत के मराकज़ काम किए जहाँ लोगों को, गरीब आवाम को जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते थे ज़्यादा महंगे इलाज, उनको फ्री जो है उनका इलाज किया जाता था। इसके बाद है माशी साज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क की माशी तरमीम के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए, जिनमें सनअत और बैंकों को कौमी तहवील में लेना और मज़दूरों के लिए इस्लाहात शामिल थीं। इन तमाम मराकज़ का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर था।